फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सरबजीत कौर। आज मैं एक और रीडिंग डिस्कशन आपके लिए लेके आई हूँ, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। लेकिन उससे पहले यू हैव सम टाइम इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट। So without wasting your time, we'll start the discussion. It would be very hard to dash life without electricity. वुड की बात हुई है, वुड प्रिडिक्शन के लिए यूज़ होता है। और हमारे पास दूसरा रूल जो आया है ग्रामर का, दैट इज़ टू। और टू के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। तो जो भी फिलअप में अभी हमारे पास वर्ब आने वाली है वो फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो हमें ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। हमारे पास इमेजिन है जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। ड्रीम है जो नाउन है, वो वर्ब नहीं है, तो इसको तो एलिमिनेट कर देंगे। देन पर्पस है, ये भी नाउन है, तो इसको भी एलिमिनेट करते हैं। और लिसन, ये अगेन एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो दो वर्ब हमारे पास है, लिसन और इमेजिन। इनमें से ही एक वर्ड है जो यहाँ सूट होगा, लेकिन उसके लिए आपको लाइन को थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि किस चीज़ के बारे में बात हुई है। तो लाइन है, इट वुड बी वेरी हार्ड टू डैश लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ये बड़ा मुश्किल होगा, प्रिडिक्शन कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल होगा। डैश लाइफ, लाइफ को डैश करना विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लाइफ को लिसन नहीं कर सकते या इमेजिन नहीं कर सकते। तो ऑब्वियस है, आंसर आपको पता चल गया कि यहाँ पे इमेजिन वर्ड सूट करता है, तो हम इमेजिन ही नहीं कर सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। Next is most of appliances and machines that are used in homes, offices and factories are powered by electricity, and this equipment helps to dash people's overall quality of life. मोस्ट ऑफ ये जो जितने भी हमारे पास मशीन्स हैं या जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ चलते हैं, वो हम घर पे, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं। और दिस इक्विपमेंट हेल्प्स, और ये जो इक्विपमेंट है ये हेल्प करता है टू डैश पीपल्स ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगेन हमारे पास टू आ गया, तो टू के साथ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन है जी इम्प्रूवमेंट, ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है। सेकंड है इम्प्रूव्ड, इसको हम सेकंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बोल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट फॉर्म नहीं है। और टू के साथ तो हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है जी इम्प्रूव, इम्प्रूव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। लेकिन एक बार नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इम्प्रूविंग, ये तो ING फॉर्म है, तो ये भी यहाँ पे सूट नहीं करती। तो टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करेंगे। Then next है जी, for that reason, इस रीजन से the wider provision of electricity supplies is a critical factor in reducing global poverty levels to meet the dash of users around the world. अब हम यहाँ पे द आ गया हमारे पास, और द के साथ ऑलवेज एक नाउन यूज होता है। तो डैश में जो भी वर्ड आने वाला है वो नाउन होगा, और वो नाउन का जो लेना देना वो यूजर्स के साथ है। पॉजेसिव केस में ये वर्ड है, क्योंकि ऑफ आ गया। ऑफ का मतलब होता है का, के या की। तो यूजर्स की कोई चीज की बात कर रहे हैं, और मीट का मतलब है पूरा करने के लिए। अब यूजर्स की डैश पूरा करने के लिए एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नीडेड नाउन नहीं, और मैंने कहा कि द है तो आपको नाउन वर्ड ही चाहिए। तो नीडेड तो वर्ब है, एक सेकंड फॉर्म बोल सकते हो, थर्ड फॉर्म बोल सकते हो, तो ये यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। देन नीड्स है, नीड्स नाउन है, जरूरतें। देन गुड्स है, वो भी नाउन है, वस्तुएं यू कैन से। और देन पीपल है, ये भी नाउन है। अब पीपल और यूजर्स में तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि जो यूजर्स हैं, यूज करने वाले, वो खुद ही पीपल है। तो पीपल को तो एलिमिनेट करेंगे, ये ऑप्शन यहाँ पुट नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं गुड्स की। अब यूजर्स की गुड्स को पूरा करने के लिए, क्या उनकी चीज़ों को पूरा करने के लिए, चीज़ें तो ऑलरेडी बात हो रही है इसके अंदर इक्विपमेंट्स की, तो उनकी क्या चीज़ पूरा करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर द ग्लोबल कंजप्शन ऑफ कोयल हैज़ बीन राइजिंग, जिसकी वजह से कोयल की जो खपत है वो बढ़ती जा रही है। तो उनकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए, तो यहाँ पे वर्ड आएगा नीड्स, और ये नाउन वर्ड भी है। कोयल हैज़ बीन राइजिंग मोर क्विकली डैश 2000 देन एनी अदर फ्यूल। अब यहाँ पे 2000 की बात हुई है, एक ईयर की बात हुई है, और इसके अंदर अगर आप चेक करोगे हैज़ बीन राइजिंग, ये आपको कोई टेंस याद करवा रहा है। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और उसके साथ हैज़ बीन,
फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यूज होती है और साथ में कोई ना कोई ईयर या कोई टाइम पीरियड की बात होती है, और उस टाइम पीरियड से पहले सिंस या फॉर यूज होता है। तो 2000 से पहले हमेशा सिंस यूज होगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस यूज करते हैं। तो बिना ऑप्शन देखे भी यहाँ पे सिंस आने के चांसेस है, फिर भी हम ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे सिंस इन्होंने दे रखा है, टू आप नहीं यूज करोगे, ईयर के लिए विद यूज नहीं करोगे, और फ्रॉम की जरूरत नहीं है क्योंकि टेंस ही शो कर रहा है कि या तो सिंस या फिर फॉर, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे सिंस। फॉर कंट्रीज that do not have their own supply of natural energy resources, coal has become an essential means of producing power. उन कंट्रीज के लिए जिनके खुद के रिसोर्सेज नहीं है एनर्जी के, कोयल जो है वो बन चुका है इसेंशियल मीन्स मेन सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर, पावर प्रोड्यूस करने का मेन सोर्स बन चुका है ऑन ए ग्लोबल स्केल। अगर हम ग्लोबल स्केल पे देखें, कोयल इज करंटली यूज टू फायर पावर स्टेशन, कि कोयल को आजकल यूज किया जाता है पावर स्टेशन में, एंड प्रोड्यूसेस 40% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो कोयल है ये कितनी हेल्प कर रहा है, 40% जो पूरी दुनिया की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस करने में कोयल का ही यू कैन से कि कंट्रीब्यूशन है। तो दिस डैश इज वेरी लाइकली टू इंक्रीज, और ये जो डैश है ये इंक्रीज ही होगी, एंड प्रेडिक्शन आर दैट बाय 2030 coal will fuel 44% ऑफ वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी। और ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि 2030 तक तो 45% ये अपना योगदान देगा। तो ये है क्या जो बात कर रहे हैं, तो ये डैश में वो वर्ड आएगा। तो दिस वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, दिस डैश, दिस के साथ ऑलवेज नाउन वर्ड यूज होता है। हम बोलते हैं दिस बुक, दिस पेन, तो यहाँ पे नाउन वर्ड आएगा, और वो चीज ऑलरेडी जिसकी बात हो चुकी है उसको ही दिस इंडिकेट करता है। और दिस है तो वर्ड आपका सिंगुलर में होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल में तो दीज यूज होता है। तो एक तो सिंगुलर वर्ड और ऑलरेडी पहले बात हो चुकी है, और वो चीज इंक्रीज होगी। अब इन्होंने कहा कि 40% ऑलरेडी वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है, लेकिन ये चीज डैश जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब दिस सम तो नहीं बोलेंगे, सम नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। वॉल्यूम नाउन है लेकिन ये भी यूज नहीं हो सकता क्योंकि वॉल्यूम की कोई बात नहीं हो रही। टोटल, टोटल एडजेक्टिव है। और फिगर, हाँ फिगर की बात हो रही है क्योंकि फिगर बताई है 40% की और आगे वो 44 होने वाली है। तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज फिगर। नेक्स्ट मूव करते हैं। गाइस यू कैन पॉज योर वीडियो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो। So let's start the discussion. People are leaving dash and this longevity, this is good news for sales team. People are leaving, लोग लिव कर रहे हैं या जी रही हैं डैश एंड दिस लॉन्गेविटी। अब दिस अगेन आया जो मैंने अभी आपको समझाया था कि दिस ऑलवेज जिस चीज की बात हो रखी हो उसी को आगे इंडिकेट करता है। तो ऑलरेडी लॉन्गेविटी की कहीं बात हुई होगी। तो पीपल आर लिविंग डैश, अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। शॉर्टर, नहीं जी शॉर्टर की तो आगे बात नहीं हुई। दिस लॉन्गेविटी कह रहे हैं, पीसफुल की कोई बात नहीं हो रही। लॉन्गर, बिल्कुल लॉन्गर यहाँ पे आएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि दिस लॉन्गेविटी उन्होंने तभी कंटिन्यू किया क्योंकि पहले बात ही लॉन्गर की हो रही है। तो यहाँ पे लॉन्गर वर्ड सूट करेगा। देन है जी इस न्यू सेल्स टीम के लिए बहुत अच्छी बात है ये जो लॉन्गेविटी की ये बात कर रहे हैं। इट रिजल्ट्स इन ए मच मोर प्रिसाइज कस्टमर बेस फॉर देम टू वर्क from. Okay, why we are living longer is not the issue for anyone involved in drawing up plans to market a dish. अब मार्केट अ डैश, मार्केट का मतलब क्या होता है, सेल करना। और ए वर्ड आ गया, ए वर्ड के बाद ऑलवेज एक नाउन यूज होता है। ए, एन और द तीनों वर्ड्स के साथ एक नाउन वर्ड यूज होता है और यहाँ पे एक नाउन वर्ड्स आने वाला है। तो हम चेक कर लेते हैं। रियली नाउन वर्ड नहीं है और नेस्ट ये भी नाउन वर्ड नहीं है। तो ये है क्या, ये एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट सॉरी रियली एडवर्ब है और ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। चिल्ड्रन नाउन है, प्रोडक्ट नाउन है, तो दोनों में से एक वर्ड आएगा। अब सेल चिल्ड्रन को तो नहीं किया जा सकता, तो सेल क्या होता है, प्रोडक्ट सेल होता है। ऑलरेडी यहाँ पे बात ही टीम को लेकर की थी, उन्होंने ऊपर सेल्स टीम की बात की है, तो सेल्स टीम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट। What they focus on is the fact that there are now more age group to dash. वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं,
इनफैक्ट इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि देर आर नाउ मोर एज ग्रुप, अब ज़्यादा एज ग्रुप्स हैं। एज ग्रुप्स मीन्स अलग अलग एज के लोग हैं टू डैश, डैश करने के लिए, किन के लिए, उन सेल्स टीम के लिए, वो प्रोडक्ट बेचने के लिए। तो वो लोगों को क्या करेंगे, वो वर्ड यहाँ पे आएगा और टू के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो चेक कर लेते हैं, टारगेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सप्लाई भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, लेकिन वर्कड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। अब क्या हम एज ग्रुप को सप्लाई करेंगे? अब वो टीम सप्लाई तो नहीं करेगी, सप्लाई तो प्रोडक्ट करा जाएगा। और टेक वो ले भी नहीं सकते। टारगेट बिल्कुल वो टारगेट करते हैं एज ग्रुप को, अलग अलग एज ग्रुप को टारगेट करते हैं अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, सेल करने के लिए, और वही बात हुई है ऊपर। विच मीन्स दैट सेल्स पिच कैन बी रिवर्क्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स टू मोर एग्जैक्टली फिट ईच वन। For example, rather than referring simply to adults, there are now starting adults, young adults और established adults. तो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनको वो टारगेट कर सकते हैं। Similarly, markets no longer talk about children but tend to refer to fuller range of dash. अब फुलर रेंज ऑफ डैश की बात की है, ऑफ आ गया, और ऑफ जहाँ भी आ जाए उसके साथ ऑलवेज वी कैन से कि हाँ काफ़ी चांसेस रहते हैं कि उसके साथ फर्स्ट नाउन यूज होता है। तो हमें नाउन वर्ड्स यहाँ पे ढूंढना है। फर्स्ट इज द नंबर, सेकेंड है कैटेगरीज, थर्ड है परचेजिंग एंड फोर्थ है जी प्राइवेसी। अब यहाँ पे नाउन वर्ड यूज होना है, तो नाउन वर्ड हमारे पास है जी नंबर, कैटेगरीज एंड प्राइवेसी। अब ये नंबर क्या आएगा, और रेंज की भी बात हो रही है, फुलर रेंज ऑफ डैश। अब ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा नेक्स्ट आप मूव कर सकते हो। दैट इंक्लूड्स किड्स, ट्विंस, प्रीटीन्स, टीनेजर्स। अब ये जो चीज़ें दी हैं इनको आप क्या बोलोगे, किड्स, ट्विंस, प्रीटीन्स, टीनेजर, क्या इनको प्राइवेसी बोल सकते हो? नहीं, आप इनको नंबर बोलोगे, नंबर तो कोई भी नहीं दिए, तो आपके पास वर्ड क्या रह गया, कैटेगरीज। तो यहाँ पे कैटेगरीज आएंगी। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। अगेन यू हैव फ्यू seconds, you can solve it. Okay, let's start discussion. Experts have dashed a considerable amount of time for this much needed book. Have यूज हुआ है, तो have के साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। और आप इस सेंटेंस में देखोगे कहीं भी वर्ब नहीं आई, तो विदाउट वर्ब तो सेंटेंस ही नहीं होता। तो यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। चेक कर लेते हैं कितनी वर्ब्स दिए हमें। थर्ड बीन है, ऑब्जर्व है, वेट है, वेटेड है। तो आपके पास एक ही वर्ब है जो थर्ड फॉर्म में है, दैट इज वेटेड। तो हम वेटेड पुट कर देते हैं कि एक्सपर्ट ने बहुत वेट करी है, किसी मच नीडेड बुक की बात हो रही है। नाउ वी हैव अ न्यू एंड वेरी थोरो सर्वे ऑफ वेटलैंड प्लांट स्पेसिस। द कंटेंट इज एक्सटेंसिव एंड टोटली अप टू डेट एंड एज रेफरेंस डैश। अब उस बुक के कंटेंट की बात हो रही है कि वो कैसा है, एक्सटेंसिव है, टोटली अप टू डेट है, एंड एज रेफरेंस डैश है, जैसा उसको होना चाहिए, जिस चीज़ की डिमांड है। तो रेफरेंस के बाद एक नाउन वर्ड आएगा जो रेफरेंस को कंप्लीट कर देगा। तो यहाँ पे ओपन करते हैं हम ऑप्शन। फर्स्ट इज मटेरियल, सेकेंड पेसिस, रिपोर्ट और डायरेक्टली। मैंने ऑलरेडी बोला कि नाउन वर्ड आएगा क्योंकि रेफरेंस एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ ऑलवेज नाउन वर्ड यूज होता है। तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली, डायरेक्टली एडवर्ब है, एलवाई लगा है। रिपोर्ट ये नाउन है, पीसीज ये भी नाउन है, और मटेरियल भी नाउन है। अब बात कंटेंट की हो रही है। कंटेंट को आप क्या बोल सकते हो, आप कोई भी कंटेंट ले रहे हो, आप लिख रहे हो किसी टॉपिक पे, तो वो कैसा हो सकता है, इसके अंदर किसी रिपोर्ट की बात नहीं हुई, कोई न्यूज़ की बात नहीं हुई, कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट नहीं आई, तो ये तो हम एलिमिनेट करेंगे। पीसेस, कौन से पीसेस, कोई भी पीसेस की बात नहीं हुई। देन मटेरियल, मटेरियल मीन्स जिस चीज़ पे आप लिखना चाहते हो, तो वो मटेरियल जो है वो कंटेंट की बात हो रही है कि उस मटेरियल से मिलता जुलता हो, वैसा हो। तो यहाँ पे वर्ड जो सूट करेगा दैट इज मटेरियल। नेक्स्ट इज इट रिप्रेजेंट्स एक्सट्रीमली गुड वैल्यू। इन एडिशन टू द एडिटर देयर आर
वो कहते हैं एडिटर्स के अलावा, जो बुक का एडिटर है उसके अलावा देयर आर 35 वेल चूजन कॉन्ट्रीब्यूटर्स, और भी लोगों का योगदान है, हु हैव पुट इन ए ट्रेमेंडस वर्क ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क टू डैश द रीडर, उन्होंने भी बहुत सारा काम किया है। टू डैश द रीडर, रीडर को डैश करने के लिए, विद मैप्स एंड इंडेक्सेस, किसके साथ, मैप और इंडेक्सेस देके, एंड कलरफुल फोटोग्राफ्स देके। अब उन्होंने रीडर्स के लिए क्या कर दिया है, उसमें इतना सारा कुछ चीज़ें दे करके टू के साथ फर्स्ट फॉर्म भी आनी चाहिए। अब मैंने सेंस भी समझा दी और आपको ये भी बता दिया कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, असिस्ट और डिसेबल। अब क्या वो ऑर्डर करेंगे रीडर को, नहीं, रीडर को ऑर्डर तो नहीं किया जा सकता। रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं, जो रीडर्स वो है जो बुक्स पढ़ रहे हैं उनको किस बात की रिक्वेस्ट करेंगे। उसके बाद है जी असिस्ट, असिस्ट मीन्स हेल्प करना, तो ये जो मैप्स और इंडेक्स हैं, कलरफुल फोटोग्राफ्स हैं, वो क्या करेंगे, रीडर की हेल्प ही करेंगे। तो असिस्ट वर्ड सूट करेगा, इट मीन्स हेल्प। तो इन चीज़ों से हेल्प होगी रीडर्स की। द प्लान डिस्क्रिप्शन आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस स्कॉलरली एंड फ्लिकिंग थ्रू द पेजेस, और जब वो बुक्स आप पढ़ रहे होंगे, फ्लिकिंग करोगे पेजेस को, यू कैन डैश द राइटर्स पैशन, आप राइटर के पैशन को डैश कर सकते हो। एक तो कैन आ गया, और ये मॉडल्स है, मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, ये सारे वर्ड जितने भी मॉडल्स हैं उनके साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है। तो एक तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, और दूसरी बात हो रही है पैशन की। और पैशन को हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रीडर है, हम भी हो सकते हैं, तो जब वो बुक को पढ़ रहा है तो उसको क्या किया जा सकता है, पैशन को सेंस किया जा सकता है, थिंक किया जा सकता है। रिसर्च तो नहीं आ सकता क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, सेंसिबल नाउन है। तो ये दो वर्ड तो हम एलिमिनेट कर देंगे, थिंक और सेंस में। ऑलवेज मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स थिंक लगा देते हैं। अब थिंक क्या, आप उसके पैशन को थिंक करोगे, आप सोचने बैठोगे। जब बुक पढ़ते हो तो हम सोचने बैठ जाते हैं बुक छोड़ के, नहीं, हम क्या करते हैं, फील करते हैं कि उसने क्या लिखा है, फीलिंग हमारे अंदर आती है, तो हम उसके पैशन को यहाँ पे फील कर सकते हैं। तो सेंस मीन्स फील करना। Each of 8 sections has an overview highlighting current concerns and future conversation dash। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है क्योंकि लाइन के एंड में आ गया तो वैसे चांसेस है कि नाउन आएगा। और एंड वर्ड भी आया है। एंड वर्ड क्या बताता है कि उससे पहले जैसा वर्ड आया वैसा ही वर्ड आने वाला है। एक तो करंट, जो कि किसके साथ मैच कर रहा है, फ्यूचर के साथ। करंट अब और फ्यूचर आने वाला टाइम। करंट के कंसर्न्स की बात हो रही है, आज के जो भी कंसर्न्स हैं, और आने वाले कन्वर्सेशन डैश की बात हो रही है। तो कंसर्न जैसा वर्ड मीन्स एस वाला वर्ड यहाँ पे आएगा। तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार। प्लान्स, आइडिया, एप्लीकेशंस, टेक्नोलॉजी। विदाउट वेस्टिंग टाइम यू कैन पुट प्लान्स हियर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ मैंने कहा कि एस वाला वर्ड ही आएगा, और फ्यूचर के प्लान्स हो सकते हैं, ऑब्वियस है कि हाँ प्लान्स बनाएंगे, तो यहाँ पे प्लान्स वर्ड सूट करेगा। तो विदाउट ट्रांसलेट इट तो हमने कर लिया इसको, सिर्फ विद द हेल्प ऑफ ग्रामर। नेक्स्ट मूव करते हुए, अगेन यू कैन सॉल्व इट इफ यू वांट टू। Okay, let's start guys. At the moment there are between 6 and 7,000 languages in the world. प्रेजेंट में ही पैराग्राफ है अभी तो कितनी लैंग्वेज हैं वो बता रहे हैं वर्ल्ड में। अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्ट्स 50% ऑफ दीज आर इन डेंजर ऑफ डैश एक्सटिंक्ट। अब यहाँ पे ऑफ आ गया, ऑफ के बाद ऑलवेज मैंने अभी बताया है कि नाउन यूज़ होता है। यहाँ पे ऑफ वर्ड बता रहा है कि एक नाउन आने वाला है, तो डैश के बाद ऑलरेडी वो नाउन दे रखा है, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मीन्स अलोप हो जाना, अलोप होने की बात कर रहे हैं किसकी, लैंग्वेजेस को। तो 50% ऑफ दीज आर इन डेंजर, कहते हैं 50% जो लैंग्वेजेस हैं तो वो क्या है, खतरे में है ऑफ डैश एक्सटिंक्ट। ऑफ के बाद नाउन ऑलरेडी है, तो नाउन के आगे फिर क्या आने वाला है, नाउन के आगे एडजेक्टिव आने वाला है।
तो हम चेक कर लेते हैं। इसमें एक और ग्रामर का रूल आप यूज़ कर सकते हो कि ऑफ के बाद अगर कोई वर्ब आनी है या तो नाउन आएगा, नाउन ऑलरेडी दे रखा है तो नाउन का एडजेक्टिव आ जाएगा। अगर एडजेक्टिव नहीं आएगा, कोई वर्ब ही लगानी है, तो ऑलवेज आईएनजी वर्ब यूज़ होती है। तो हम एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, देन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। बिकम, ऑफ के साथ कभी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ नहीं होगी, हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब कभी यूज़ नहीं होगी। अगर कोई वर्ब यूज़ होनी है वो भी प्रेपोजिशन के साथ, वो सिर्फ अगर पहले प्रेपोजिशन है उसके बाद अगर कोई वर्ब आनी है तो वो आईएनजी ही आ सकती है और कोई भी वर्ब नहीं आ सकती। आईएनजी वर्ब जो आई है वो एक्चुअल में एक्सटेंट का एडजेक्टिव बन के आई है। अब आप सोचोगे कि आईएनजी वर्ब एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल लूँ कि आई सो ए रेसिंग कार, मैंने एक रेसिंग कार देखी थी, तो कार तो नाउन हो गया लेकिन उसका जो रेसिंग वर्ड है वो उसकी विशेषता होगी एडजेक्टिव। तो इस तरह से आईएनजी वर्ब यहाँ पे एडजेक्टिव बन के आ गया। देन है जी, द स्पीड ऑफ लैंग्वेज loss has accelerated over the past few decades because businesses that need to communicate with a range of people from other cultural dash। अब ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जी रेंज ऑफ पीपल, वो सारे लोग हैं जो फ्रॉम अदर कल्चर्स, और अलग अलग कल्चर से है, वो दूसरे कल्चर से है, डैश टू एम्प्लॉय मोर वाइडली यूज्ड लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे कल्चर्स की बात हो रही है, प्रेजेंट में पैराग्राफ चल रहा है, और अगर कोई वर्ब आएगी तो वो कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और विदाउट एस आएगी। चलो चेक कर लेते हैं कौन कौन सी वर्ब है। प्रेफर विदाउट एस है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। शुड नहीं आ सकता, अगर शुड आना होता तो उसके साथ एक यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती, जो कि नहीं यूज़ हो रखी। मस्ट भी नहीं आ सकता, ये भी मॉडल है और शुड भी मॉडल है। सिलेक्शन एक नाउन है, तो हमें क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, क्योंकि आगे कहीं वर्ब नहीं आ रखी और यहाँ पे ये सब्जेक्ट की बात हुई है, पीपल फ्रॉम अदर कल्चर्स, तो यहाँ पे आएगा प्रेफर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। टू एम्प्लॉय मोर वाइडली यूज्ड लैंग्वेजेस, कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अगर उनको जॉब मिलती है या जॉब देते हैं जो लोग, तो वो लैंग्वेजेस को कंसीडर करते हैं, प्रेफर करते हैं जिनको ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हैं, सच एज इंग्लिश आती हो, चाइनीज़ हो, स्पेनिश। This attitude is understandable, but it means that many local languages are dying out before anyone has had the opportunity to study them. बहुत सारी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेजेस जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज ठीक है, ये एटीट्यूड अंडरस्टैंडेबल है। ओके फाइन। अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्ट और क्या कहते हैं? कहते हैं सम ऑफ दीज डैश कुड रिवील ए ग्रेट डील ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब ये बहुत सारी इनमें डैश हैं जो डील करती हैं, मतलब कंसीडर करती हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब दीज की बात हो गई, दिस दैट दीज दोज, ये जो वर्ड हैं ये क्या बताते हैं कि इसके बाद एक नाउन वर्ड आएगा, क्योंकि इंडिकेट करते हैं दीज बुक्स, दीज पेन्स, और वो भी प्लूरल वर्ड, नाउन वर्ड आएगा और प्लूरल वर्ड आएगा। और उन चीज़ों की बात पीछे हो रखी है, लास्ट लाइन में हुई होगी, तभी इन्होंने यहाँ पे दीज वर्ड यूज़ कर रहा है। तो चेक कर लेते हैं एस वर्ड किसके साथ लगा है। सबसे पहले तो हमें चाहिए प्लूरल वर्ड, दीज है तो प्लूरल की तरफ इंडिकेट कर रहा है। लैंग्वेजेस, ऑलरेडी लैंग्वेजेस की बात हो रही है, तो बिना हम देरी किए ये वर्ड यहाँ पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी अबाउट लैंग्वेज लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन एडिशन, इसके अलावा अ लोकल लैंग्वेज दैट हैज़ बीन बिल्ट ऑन ए लोकल कल्चर कंटेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस दैट कल्चर। कि बहुत सारी जो लोकल लैंग्वेज होती हैं वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रखती हैं कल्चर के बारे में, कुछ वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होती हैं, और वो एक्सप्रेस करती हैं उस तरह से उस कल्चर को। लॉस द लैंग्वेज एंड यू आर्ग्यूबली मे लॉस द कल्चर। अगर आप लैंग्वेज को खो रहे हो तो इट मीन्स आप कल्चर को भी खो रहे हो। एंड फाइनली हिस्टोरियन विल डैश, और फाइनली जो हिस्टोरियंस हैं, हमारे इतिहासकार हैं, विल डैश, वो डैश करेंगे। विल आ गया, विल के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में है जी स्पोक, टोल्ड, आर्ग्यू, एक्सप्लोर। स्पोक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, टोल्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, लेकिन आर्ग्यू और एक्सप्लोर दोनों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब हमने ये देखना कि वो कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं या वो कुछ बताना चाहते हैं, कुछ आर्ग्यू कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। तो
तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं दैट ए लैंग्वेज कंटेन्स एविडेंस ऑफ रीजन्स हिस्ट्री, कि लैंग्वेज जो है उसमें हमेशा कुछ सबूत होते हैं, एविडेंस होते हैं उस एरिया की हिस्ट्री के, एंड शुड और चाहिए भी फॉर दैट रीज़न, अकेले रीज़न के लिए लोन भी प्रिजर्व, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक्सप्लोर नहीं कर रहे क्योंकि ये चीज़ तो ऑलरेडी पता है, तो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि उसको प्रिजर्व सिर्फ एक चीज़ के लिए करना चाहिए। सो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट पैराग्राफ वी हैव, सो अगेन यू हैव फ्यू मिनट्स। Okay, you can pause your video if you want to solve it. Let's start discussion with me. Bamboo is favored plant among architects and designers because of its incredible strength and durability. तो बैम्बू की बात हो रही है और फर्स्ट फॉर्म में पैराग्राफ मीन्स प्रेजेंट में पैराग्राफ है, इसके साथ बात हुई है, तो ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट में पैराग्राफ है। बैम्बू एक बात कर रहे हैं, एक जो यू कैन से एक लकड़ होती है जिसको यूज़ करा जाता है घर बनाने के लिए, क्योंकि डिज़ाइनर्स की बात हो रही है, आर्किटेक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ की वजह से, ड्यूरेबिलिटी की वजह से इसको यूज़ करते हैं। वन कोलंबियन आर्किटेक्ट, एक कोलंबिया का जो आर्किटेक्ट है, डैश टू इट, अब ये प्रेजेंट में पैराग्राफ है और जो सब्जेक्ट आया है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब हमेशा एस वाली। तो यहाँ देख लेते हैं एस वाली कितनी वर्ब्स हैं, ओनली वन, तो हम आराम से रेफर्स यहाँ पुट कर सकते हैं विदाउट, बिना सोचे समझे। ये लो रेफर्स लगा दिया, क्योंकि सिंगल की बात हो जब भी तो आप एस वाली वर्ब ढूंढिएगा, और अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ अगर प्रेजेंट में है तो रेफर्स टू इट एज नेचुरल स्टील बट इन मैनी रिस्पेक्ट्स इट इज़ इवन बेटर देन स्टील, कि वो स्टील की तरह चाहे इसको रेफर करते हैं, लेकिन ये स्टील से भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इट इज़ लाइटर, ये लाइटर है, मोर फ्लेक्सिबल है, एंड दीज डैश मेक इट, और ये अगेन दीज आ गया, दीज डैश, अब क्या है, ये लाइटर होना, फ्लेक्सिबल होना, ये क्या है उसका, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पे वर्ड देख लेते हैं, टैलेंट्स नहीं, उसके टैलेंट्स नहीं है, क्योंकि बैम्बू की बात हो रही है, उसके टैलेंट्स नहीं है, तो चीज़ की हमेशा क्वालिटी होती है, और दीज है तो एस वाला वर्ड ही आएगा, तो वैल्यू और एबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो हम यहाँ पुट करेंगे क्वालिटीज़, दीज वर्ड की वजह से। मेक इट द आइडल बिल्डिंग मटीरियल इन एरियाज द सफर अर्थक्वेक्स एंड स्वेयर वेदर पैटर्न्स, के जहाँ पे जो कंडीशन ख़राब होती है, अर्थक्वेक आते हैं, तो वहाँ पे ये अच्छा मटेरियल माना जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन प्लेसेस सच एज हांगकांग रिलाई ऑन बैम्बू स्कैफोल्डिंग वट एवर द डिश ऑफ द टावर ब्लॉक, वो कहते मेनली हांगकांग में भी अगर देखा जाए तो इस पर काफ़ी ट्रस्ट करा जाता है, लोग इस पर काफ़ी रिलाई करते हैं बैम्बू स्कैफोल्डिंग पे। वट एवर, चाहे कुछ भी हो, द डिश ऑफ द टावर ब्लॉक, टावर ब्लॉक की डैश कुछ भी हो, द आ गया, द के साथ नाउन आएगा, और वो जो नाउन आने वाला है क्योंकि ऑफ आया, ऑफ के बाद वाले वर्ड को देखना, उससे रिलेटेड होगा। ऑफ के बाद आया जी टावर ब्लॉक, तो टावर ब्लॉक की किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कि कुछ भी हो लेकिन वो उसी को यूज़ करते हैं। टॉप, मास, स्मिट, तो हाइट, ऑब्वियस है कि वो जितनी मर्जी लंबी हो, जो भी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, टॉप का फ़र्क नहीं पड़ता कि टॉप कैसा होगा, क्योंकि फ़र्क पड़ता है उसकी लंबाई से, तो हाइट कितनी भी हो लेकिन वो इसको यूज़ करते हैं, मे बी वर्किंग ऑन। ओवर ए बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड लिव इन ए होम दैट इज़ मेड ऑफ बैम्बू, कितने लोग रह रहे हैं बैम्बू के बने हुए घरों से। एंड चाइना हैज़ डैश द प्लांट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, अब हैज़ आ गया, हैज़ के साथ ऑब्वियस है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, लेकिन चेक कर लेते हैं। कल्टिवेटेड, कल्टीवेशन, कल्टीवेटिंग, ग्रो, तो हमें एक ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिल रही है, दैट इज कल्टीवेटिंग। तो ग्रामर का रूल कहता है कि हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, ये मैंने यहाँ कल्टीवेटेड पुट कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रीडिंग डिस्कशन। थैंक यू सो मच।